अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एजुकेशन कॉर्नर में मैं आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स लाइन से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 9 की उर्दू की बुक का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अकॉर्डिंग टू रिवाइज स्मार्ट सिलेबस 2026 में जिन बच्चों ने पेपर देने हैं उनके लिए या अगर रिवाइज स्मार्ट सिलेबस 2027 में भी रहा तो उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो आज हम ये पूरी बुक में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें या उर्दू बी की कौन कौन से ऐसी दरख्वास्तें, खतूत, कहानियाँ, मुकालमे या कौन से ऐसे खलासे, मरकजी ख्याल, क्वेश्चन आंसर्स, गज़लें हैं जो हमें तैयार करनी चाहिए। वो गेस्ट पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो तक हमारे साथ आपने वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने ये कुछ ये खलास से, मरकजी ख्याल, दरख्वास्तें, खतूत, कहानियाँ और मुकालमे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे खलासे। सबसे पहले अपने खलासे देख लेते हैं। उसके लिए आपने अपनी टेक्स्ट बुक पकड़नी है, फटाफट से अपने हैंड में पेंसिल्स पकड़ने हैं। उसके लिए आपने देखें जिन बच्चों के पास जो भी हेल्पिंग बुक है वो जहाँ से उन्होंने याद किए हैं वो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जो खलासे हैं वो है, हम उसको टेक्स्ट बुक पे नाम दियो माली वाला चैप्टर खोलते हैं। तो नाम दियो माली जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है बोर्ड के लिहाज से भी। तो ये देखिए, नाम दियो माली वाला चैप्टर है। खास इसमें इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस यही बताया हुआ है कि नाम दियो माली था, वो पौधों को पानी वगैरह देता था। तो ये चीज़ें बताई हैं। फिर उसको राबिया, ये जो है ना नाम दियो राबिया दुरानी बाग से, ऐसे वो उसमें वहाँ मालिक था। तो दूसरे मालिक थे वो शराब वगैरह नोश ये चीज़ें करते थे, लेकिन ये नाम दियो ऐसा नहीं था, वो इन सबसे मुख्तलिफ था। ऐसे इसमें बस चैप्टर में बताइए। अगर आप इसका खलासा पढ़ेंगे तो आपको 5 नंबर इजीली आराम से मिल जाएंगे। तो इसमें इतना कुछ भी नहीं है, बस यही बताया कि एक मालिका कियास का किरदार है और उसके हमें से अच्छे किरदार की जैसे कियास के फ़र्क है वो बताया गया है इस चैप्टर में। तो ये आपने नाम दियो माली वाला खलासा है, ये आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आप देखें वो है कुतबा का। उसमें मेरे ख्याल से शरीफ हुसैन के बारे में वो पूरा चैप्टर है कि वो एक उसके पास हीरा टाइप था कुछ, पता नहीं शायद, हाँ जी, तो वो ही उसके बारे में होती है। फिर एंड पे वो ये देखें ये है, तो वो किसी का उसकी अभी भी बच्चे अपने मैके गए होते हैं तो वो एक छानबरे वाली जगह आप जो भी समझ रहे हैं वहाँ से उसने एक लिया होता है। तो फिर वो उसको संभाल के रखता है। वो सोचता है कि जब मैं हो जाऊंगा कि इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं अपना घर ले लूँगा तो मैं इसको अपने दरवाजे पर नस्ब करवाऊंगा। तो आखिरकार वो जब संभाल के रख देता है तो आखिरकार जब उसकी मौत होती है तो उसका बड़ा बेटा उसको उसकी कब्र पर नस्ब कर देता है। तो बस इस चैप्टर में यही जो बस डिस्कस किया गया और इतना खास कुछ भी नहीं है। तो ये आपने लाजमी, लेकिन इम्पोर्टेंट अगर इम्पोर्टेंट देखें तो ये कुतबा और नाम दियो माली मोस्ट इम्पोर्टेंट खलास है। ये हो गया। उसके बाद आपने मरकजी ख्याल देखना है। मरकजी ख्याल देखिए हमारे पास है नात का मरकजी ख्याल आपने लाजमी तैयार करना है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये नात का मरकजी ख्याल आपने लाजमी तैयार करना है। उसके अलावा है हमारे पास मेहनत की बरकत का। मेहनत की बरकत भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने लाजमी तैयार करना है। ये देखिए, ये मुस्तद हुआ जो शायद हली ने लिखी थी, ये इसका आपने मरकजी ख्याल लाजमी तैयार करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट नज़म है वो है जवेद के नाम, वो इलामा इकबाल ने लिखी थी, उसका भी आपने मरकजी ख्याल लाजमी तैयार करना है। अगर आप नात, मेहनत के बरकत और जवेद के नाम मरकजी ख्याल तैयार कर लेते हैं तो आप इनमें से आपको जो मर्जी मरकजी ख्याल खलासे में चॉइस आती है ना कि आप जहाँ तो इस सबक का मरकजी ख्याल लिख लें या सबक का खलासा लिख लें, तो आप मरकजी ख्याल अगर आप करते हैं तो आप मोस्टली ऐसे चुटकियों में इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद दरख्वास्तें की बात करते हैं। दरख्वास्तों की बात करें तो उसमें सबसे पहले एक सर्टिफिकेट की, एक सफाई की और डाकिए के लिए। तो ये देखें, एक सबसे पहले जो सर्टिफिकेट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सफाई वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये देखें ये डाकिए की शिकायत है, ये भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये आपने लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद खतूत देखें, अगर हम खतूत की बात करें तो स्टूडेंट एक वालदा के नाम, ये देखें E2 वाला लेटर, एक वालदा के नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आप हैंड में पेंसिल्स पकड़ लें, आप साथ साथ गेस्ट पेपर या जी लिखी जाए ताकि आप ये लाजमी तैयार करें। उसके बाद देखें 5 वाला लेटर है, पेज नंबर 75 पे चचा के नाम, ये भी आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दोस्त के नाम है। तो ये लेंथी, लेकिन हम ये नहीं देखते कि लेंथी है ये क्या, हमें ये देखना है कि ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो शादी ऐसे हैं लेटर्स जो आमतौर पर बोर्ड में आए हुए हैं,
ये लेटर से तैयार करने हैं। उसके बाद अगर हम कहानियों की बात करें, देखिए सबसे पहले तो दरख्वास्त और खत्म चॉइस आती है। तो जो स्टूडेंट दरख्वास्त तैयार करते हैं तो उनसे ये है कि ये दरख्वास्तें लाजमी तैयार करें, बकाया भी करें, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपने ऐसे रट लेना है कि आपकी इसमें आप लिख के आए ना तो आपको ये ना लगे कि नहीं हमें लगता है थोड़ा बहुत कि नहीं हमारा इसमें 1 मार्क्स कट जाएगा, 2 मार्क्स कट जाएंगे। आपने ऐसा तैयार करना है कि आपने आपका एप्लीकेशन में या आप जो बच्चे लेटर्स तैयार करें उनका एक नंबर भी ना कटे। 2 चीजों में चॉइस आनी है, आप एक चीज तैयार करें लेकिन अच्छी तैयार कर लें। उसके बाद कहानियों की बात करें, कहानियों मुकालमे में भी चॉइस आती है, लेकिन कुछ बच्चे कहानियां करते हैं लेकिन कुछ बच्चे मुकालमे करते हैं। तो अगर हम कहानी की बात करें तो उसमें सच की बरकत है। सबसे पहले सच की बरकत ये देखें, पेज नंबर 93 पे है, ये सच की बरकत है, एक सच की बरकत है। उसके बाद नेक्स्ट देखें है दूध में पानी, दूध में पानी वाली भी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखें दूध में पानी वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखें है ना इत्तफाकी का अंजाम, ना इत्तफाकी का अंजाम, ये भी पेज नंबर 100 पे, ये भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गैस के लिहाज से। उसके बाद एहसान का बदला एहसान है, ये भी ये वाली पेज नंबर है 98 पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अंगूर खट्टे हैं। अब आप कह रहे होंगे कि ये वाली इत्तफाक की बरकत तो हमारी है ही नहीं, लेकिन ये देखिए पेज नंबर 102 पे आपने ये देखे ये खाके वाली जो है ये वो आपको दे सकते हैं कोई सा भी टॉपिक इनमें से कि आपने अपनी तौर पर ये लिखनी है अपनी सेल्फ राइटिंग के तौर पर, तो अंगूर खट्टे हैं ये आपने लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद है इत्तफाक की बरकत, पेज नंबर 103 पे ये इत्तफाक की बरकत ये आपने लाजमी तैयार करनी है स्टूडेंट। उसके बाद अगर हम मकालमों की बात करें तो मकालमे में अगर देखा जाए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मुकालमा जो है वो है एक तो मरीज और डॉक्टर वाला, क्योंकि ये बहुत दफा रिपीट हुआ है। इसके बाद दुकानदार और खरीदार सेकंड वाला, और तरीके पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि हमारे पाकिस्तान के हवाले से तो ये तो आपने लाजमी तैयार करना है। तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे खलासे नाम दियो वाली कुतुबा मरकजी ख्याल नात मेहनत की बरकत जवेद का नाम आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपने लाजमी तैयार करना है। दरख्वास्त सर्टिफिकेट के हसूल के लिए सफाई के लिए डाके के लिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपने लाजमी तैयार करना है। अगर आप खतूर करना चाहते हैं तो वालदा का नाम, चचा का नाम और दोस्त के नाम। और कहानियों मुकालमे में चॉइस आती है, अगर आप कहानियां तैयार करना चाहते हैं सच की बरकत, दूध में पानी, नात वाकई का अंजाम, एहसान का बदला एहसान, अंगूर खट्टे हैं, ताकत की बरकत। मैं ये नहीं कहता कि इसमें से पक्का ही आएंगे, मैं दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 100% आना ही है। 70 या 60% चांसेस होंगे कि अगर आप ये करते तो आप इनमें से आप पेपर कहेंगे आप खुद कहेंगे कि जो आपने बताया था उसमें से चाहे 70% या 60% आया लेकिन आया जरूर है। और मुकालमे देखिए मरीजों, डॉक्टर, दुकानदार, खरीदो और तरीके पाकिस्तान, ये भी ये जो मैंने आपको 6 चीजें बताई है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी तय करनी है। अभी आप टेंशन नहीं है, आप ये कह रहे होंगे कि सिर्फ यही बताया, अभी हम क्वेश्चंस ऑफ गजलें और वो जो नज़मों के शेर होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम दूसरों की तरह ज्यादा ज्यादा नहीं लगवाएंगे, हम हर चैप्टर में से 1 या 2 लगवाएंगे, लेकिन वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पेपर के अंदर खुद कहेंगे कि अगर आपने शेर या गजल आपने लगवाई थी या मरकजी ख्याल खलासा या दरख्वास्त खतूत कहानियां मुकालमे, तो आप खुद कहेंगे कि इनमें से लाजमी एक आई थी, आपने कहा था और वो देखें आज आ भी गई है। तो देखिए सबसे पहले हम ये तशरीह पे बात कर लेते हैं। आप सबसे पहले आपने हमद के चैप्टर पे आ जाना है। हमद में से देखें मैं आपको ना एक चीज भी दिखाता हूँ, एक मिनट सब्र करें। तो देखिए इसमें उसने साफ साफ बता दिया है कि मजबूआ 5 नज़में हैं, इनमें से कोई से 4 नज़मों का एक शेर दिया जाए जिनमें से कोई से 3 करने हो, और क्या मजबूआ 3 गजलों में से हर एक गजल का एक शेर दिया जाए जिनमें से कोई से 2 इशार की तशरीह दरकार हो। तो देखिए सबसे पहले अगर आप हमद के बारे में गैस के पेपर में देखें तो सबसे पहले आपने जो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपने तैयार करना है ये वाला, हर सितारे में आबाद है एक जहां, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान, पत्थरों को भी तूने अता की ज़बान, जानवर आदमी कर रहे हैं सभी तेरी हम्दो सना, है खुदा। एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये सौंप कर मनसब आदियत मुझे तूने बख्शी है अपनी खिलाफत मुझे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेर है, ये स्टूडेंट्स आपने लाजमी तैयार करना है। और अगर हम नात की बात करें तो उसमें से ये फूटा जो सीना है शब तारे इल्सत से, इस नूरे अव्वली का उजाला तुम्ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हो, जलते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर जिस मकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम्ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हो, ये आपने लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट जो है नज़म वो है हमारी मेहनत की बरकत, उसमें से मैं आपको बता देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है। सबसे पहले तो एक ये है निहाल इस गुलिस्तान में जितने भरे हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं, ये 2 लाइन्स का ये जो शेर है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक ये बशर को लाजिम है कि हिम्मत ना हारे जहां तक वो काम आप अपने सवारी खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे कि हैं आर्जी जोर कमजोर सारे, अरे वक्त तुम दाएं बाएं ना झांको सदा अपनी गाड़ी को तुम आप हाँको।
उसके बाद ये देखिए जावेद के नाम में से भी ये है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें से आपने तैयार करना है, उठा ना शीशा गर इन्हें फरंग के एहसास पाले इनसे मीना जाम पैदा कर, मैं शाहिद आपको मेरी गजल है मेरा समर से मैं लाला फाम पैदा कर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गेस्ट के लिहाज से, ये आपने लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर देखें तो वह हमारा है किस कौन सा है, प्यामे लतीफ में आपने ये वाला लाजमी तैयार करना है, ये वाला ईमान कामिल के साथ जिसने भी ये वाला। हाँ तो स्टूडेंट्स मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि पैराग्राफ कैसे बनाइए, आपने पूरा ये चार्ट तैयार करने हैं। ईमान कामिल के साथ जिसने भी दिल से माना ज़बान से जाना, जिसकी खातिर बनी है ये दुनिया, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा जाना, फोकियत उसको दूसरों पे मिली इतनी हस्ती को उसने पहचाना, जिसने इस कादिर हकीकी को वक्त ला शरीक है जाना। ये वाला आपने ये है 1 2 3 ये 4 आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद अगर हम गजलों की बात करें तो अगर उसमें देखा जाए तो सबसे पहले गजल है फकीराना सदाकत चले वो वाली। उसमें आपने एक है, दिखाई दिए यूं के बेखुद क्या हमें आपसे भी जुदा कर चले। उसके बाद है ना, देखा गम दोस्ता शुगर है हमें दाग अपना दिखा कर चले। उसके बाद जो नेक्स्ट है गजल वो है आपकी गम है या खुशी है, तो उसमें से आपने ये शेर लाजमी तैयार करना है। आफतों को दौर में चैन की घड़ी है तू, और दूसरे मैं हिजा की शाम हूँ रुत बहार की है तू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट के लिहाज से गजल, और ये आपको जो भी हम शेयर कर रहे हैं वो आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद जो है वो है नेक्स्ट, काश तो हाँ मैं सफीने को बता रहा परवीन फन्ना सईद की, उसमें से आपने करनी है, तुम ही वाकिफ ना थे अदबे जवा से वरना हमने हर जुल्म को हंस हंस के सहारा होता, बागबां तेरी अनायत का भरम क्यों खुलता, एक भी फूल जो गुलशन में हमारा होता। ये हमने ये देखिए मैंने आपसे स्टूडेंट्स हालात से मरकजी ख्याल दरख्वास्तें खतूत कहानियाँ और मुकाबले शेयर कर दिए। उसके बाद मैंने आपसे जितनी भी नज़में थी उनके मैंने आपको शेर और गज़लों की मैंने जो गज़लें थी वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। पर आपको पूरी बुक के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं दूसरों की तरह तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, सिर्फ उतने बताऊँगा जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम तुम्हें देखें तो हम में आपने ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शायर बारी ताला से शौक सजदा का तलबगार क्यों है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद नात की तरफ आए तो नात में आपने ये वाला लाजमी तैयार करना है, शायर ने ताजदार यसरब बहा कहकर किसे मुखातिब किया है। उसके बाद अब आपने एक उसके बाद ये तीसरा चैप्टर इसमें मस्जिद नबी के बनाने और खंदक के खोदने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किरदार अदा किया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद आ जाएगा अपनी मदद आप, इसमें आपने करना है नेचर का कायदा क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद है कलीमा मिर्जा जाहिद अरबी का, हाँ जी, उसमें से आपने ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। मिर्जा जाहिद अरबी का मकान कहाँ वाक़ है और कैसा था। उसके बाद दाल वाला, मिर्जा जाहिद अरबी अपने कलीम को रात का खाना किस तौर पर खिलाया। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है नाम दियो में से सिर्फ आपने यही ये वाला क्वेश्चन करना है, नाम दियो की मौत कैसे वाक़ हुई, ये हो गया। यहाँ से आपने सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करना है कि सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक के अलावा क्या चीज़ दरकार है, और इसमें से शरीफ हुसैन संगम में क्या इस्तेमाल सोचा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से हेड का किला किस दरिया के किनारे बनाया गया था, मोहिन के नजदीक लाहौर से काबिल जानूरी शहर पर हसीन तरीन मंजिल कौन सी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखिए मेहनत की बरकत, उसमें से आपने ये वाला करना है, हिम्मत का हामी कौन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जावेद के नाम से आपने करना है, अल्लामा इकबाल ने अपने तरीके को फकीर क्यों कहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने प्यामे लतीफ से करना है शीशे जहाज से कौन कौन सी जहद मुराद है। उसके बाद अगर गजलों में से हम देखें तो गजलों में से भी आपने ये वाला करना है, ये जी मतलब शायर को मकदूर तक दवा करने के बावजूद शिफा क्यों ना मिली, ये। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो है गम है या खुशी है तू, उसमें से आपने ये वाला तैयार करना है, शायर ने अपने आप को हिजा की शाम क्यों कहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट है उसमें से आपने करना है शायरा किसके भरम खुलने की बात कर रही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन स्टूडेंट जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने आप पैटर्न निकाला तख्ता का। सबसे पहले आपको 7 बाकी में से एक एमसीक्यूज आएगा, उसके बाद 5 4 डस्टबिन में से 2 एमसीक्यू, 2 नजमों में से कोई से भी एमसीक्यूज आ जाएंगे। उसके बाद जो गजलें 3 है उसमें से आपको एक गजल का एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद मुज़क्कर मुअन्नस है, हमारी जब में मुतअद्दिद अल्फाज है, मुतअद्दिद अल्फाज है, मुहावरात है, यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उसके बाद मैंने जो आपको बताया है 5 नज़मों में से वही शहादत इक्तसाबात की तशरीह का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उसका भी नहीं पता। फिलहाल जो है मैं भी आपको बता देता हूँ कि जो वहाँ पैटर्न है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको निशान लगा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये मैंने आपको क्वेश्चन जिसका भी लगवा दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद ये 7 नस्री इसबाक पे थे जो खलासत ये भी मैंने आपको लगवा दिए हैं। उसके बाद जो नस्मों वाले ये थे वो भी मैंने आपको लगवा दिया। उसके बाद ये देखें दरख्वास्त खत मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने करना है। तो उसके बाद ये जो है मुकालमे कानून मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये आपको ज़बील मिसाल ने और कोकस माल ये जो चीज़ें हैं ये आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमी तैयार करनी है। तो ये देखिए मैंने बकायदा पैटर्न भी अपना दिया था, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। ये एमसीक्यूज थे, ये वाले तो आपने लाजमी दिया करना है, इनको आपने जरा सा भी नहीं छोड़ना क्योंकि ये जो मैंने मॉडल पेपर दिया है एक तरह से हमारे लिए एक तरह से वो है गेस्ट पेपर, ये भी एक तरह हमारा गेस्ट पेपर है। इनको तो आपने लाजमी तैयार करना है, बकाया बेशक चीजें आप करें ना करें लेकिन आपने इसको लाजमी तैयार करना है। ये देखिए उसके बाद ये एक सबक तशरीह मैं आपको टेक्स्ट बुक पर लगवा देता हूँ। ये देखिए जेल आपने लाजमी तैयार करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं आपको टेक्स्ट बुक पर लगवा देता हूँ। अपनी मतलब आपका पेज नंबर 22 पे रफ्ता रफ्ता नेचर की गर्दिश ये वहाँ आया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद उस लड़ी में पड़े मंजर पेज नंबर 80 पे आपने इसमें शक्ल होने की इब्रत की जो है यहाँ से लेकर उससे जिंदा कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तैयार करना है। तो स्टूडेंट ये था सर गेस्ट पेपर मैंने फर्स्ट टाइम बनाया लेकिन मुझे नहीं पता कैसा बना लेकिन कैसा नहीं, लेकिन आपने ये चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं सच्चे दिल से बता रहा हूँ, ये आपने लाजमी तैयार करनी है। ये खलास से ये मरकजी ख्याल ये दरख्वास्तें ये खतूजी कहानियाँ और ये मुकालमे क्वेश्चन तशरीहात गज़लें ये चीज़ें जो है ये आपने लाजमी तैयार करनी है। क्वेश्चन आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी आपने तैयार करनी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सा फायदा पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।